मुसलमानों का नहीं, हिंदुओं में भी कुछ ऐसी शाखाएं हैं जो गंगा स्नान से पुण्य नहीं मानते हैं। जैसे आर्य समाज है, वो कहते हैं पानी में डुबकी लगा लेने से कैसे पाप धुल जाएंगे, उनको भी उसमें नहीं जाना चाहिए। नमस्ते सनातन धर्मी भाइयों बहनों, आपके समक्ष में कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कारण यह है कि अभी कुछ समय पहले स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने एक अज्ञानतापूर्ण कथन दिया है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि गंगा स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं, उनसे मुक्त हो जाता है। ऐसी बात जो नहीं मानते हैं उन लोगों को, उन विचारधाराओं को कुंभ में नहीं आने देना चाहिए, उनके प्रवेश नहीं होना चाहिए, और उसमें आर्य समाज भी है। स्वामी जी की यह बात बड़ी अज्ञानतापूर्ण है कि इस प्रकार के बड़े धार्मिक आयोजन का उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का होता है। लाखों की संख्या में जहां लोग आते हैं वहां पर केवल स्नान ही महत्वपूर्ण नहीं है, मुख्य उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार। और आदि शंकराचार्य जी ने, जिन्होंने वेद प्रचार किया था, उस वेद प्रचार को सनातन धर्म का आधार बताया है, और सनातन धर्म का आधार वेद ही है। आर्य समाज ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो 100% वेदों पर विश्वास करती है और वेद ही उसके कार्य का आधार है। आज आर्य समाज के अनेक गुरुकुल चलते हैं, अनेक विद्यालय चलते हैं, अनेक संस्थाएं जो सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही। सनातन धर्म का इस ज्ञान का आधार गुरुकुल है। 1850 में अंग्रेजों के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया और 1850 के बाद में इस देश के लाखों गुरुकुल बंद हो गए थे, किंतु उन गुरुकुलों की पुनर्स्थापना, उन्हें पुनः प्रारंभ करने का श्रेय आर्य समाज के सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद को जाता है। उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की और आज इस देश में सैकड़ों गुरुकुल ऐसे हैं जहां उस पवित्र ज्ञान सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और उनके शिक्षण का कार्य चल रहा है। आर्य समाज ने हिंदू समाज के हर स्थान पर रक्षा की, वहाँ सैनिक के रूप में कार्य किया है। 1936-37 में हैदराबाद निजाम ने हिंदू धर्म की मान्यताओं पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए थे। उस समय कोई हिंदू समाज के बड़े लोग नहीं गए, लेकिन हजारों की संख्या में आर्य समाज के ही लोग वहाँ पर गए, आंदोलन किया, और उसमें से कई शहीद हो गए थे, कई का बलिदान हो गया था, और अंत में हैदराबाद निज़ाम को अपनी वो शर्तें वापस लेना पड़ी। इसी प्रकार 1983 में साउथ में मीनाक्षीपुरम एक गांव था, उसे पेट्रोडॉलर के कारण उसका मुस्लिमीकरण हो गया था, और उस मीनाक्षीपुरम से उसका नाम रहमत नगर रख दिया था। उस समय भी आर्य समाज के सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने वहाँ पर गए और आंदोलन किया, और पुनः उस रहमत नगर से उस गांव को मीनाक्षीपुरम बनाया, और एकमात्र वहाँ पर मंदिर था, शिव मंदिर, उसको मस्जिद बना दिया था। पुनः आर्य समाज के प्रयास से मस्जिद के स्थान पर पुनः मंदिर की स्थापना की गई। नेपाल में प्रश्न उठा कि ये हिंदू राज्य कैसे हो सकता है। उस समय हमारे सार्वजनिक सभा के प्रधान थे माननीय आनंद बोध जी सरस्वती, स्वामी आनंद बोध जी। उनसे वहाँ के लोगों ने संपर्क किया कि यहाँ इस प्रकार की समस्या है। उस समय पर यहाँ से आर्य समाज के विद्वान गए, कई प्रमाण साथ में लेके गए और उनकी उस बात का खंडन किया। इसी प्रकार जहाँ कभी भी सनातन धर्म पर कोई आक्षेप लगा, कोई शास्त्रार्थ हुआ, उसमें केवल आर्य समाज के ही लोग आगे आए। अछूतोद्धार हमारे इस अज्ञानतापूर्ण व्यवहार के कारण हमारे अपने भाई विधर्मी हो गए थे, उनको वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन आर्य समाज ही वो संस्था है जिसमें सबसे पहले शुरुआत स्वामी दयानंद ने की। उसके बाद में स्वामी श्रद्धानंद तो बहुत बड़ा आंदोलन चला के अनेकों लाखों लोगों को वापस हिंदू धर्म में समर्पित किया, और उसके बाद में आर्य समाज पुनः उनको लाने का कार्य आज तक भी कर रहा है। जब भी शास्त्रार्थ की आवश्यकता पड़ी, महापुरुषों के ऊपर टिप्पणी हुई, माता सीता के ऊपर अभद्र टिप्पणी करके बड़े गंदे शब्दों में उनका चरित्र हनन करने का प्रयास किया गया विदर्भियों ने। इसी प्रकार कृष्ण के बारे में भी, कृष्ण तेरी गीता जलाना पड़ेगी, इस प्रकार की बातों आक्षेप लगाते हुए सनातन धर्म को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन उसका जवाब भी
केवल केवल आर्य समाज के विद्वानों ने दिया, और यहाँ तक कि उन्हें अपना बलिदान भी देना पड़ा। इसी प्रकार आर्य समाज के माध्यम से, आर्य समाज का कार्य समाज और राष्ट्र और सनातन धर्म तीनों की रक्षा करना है। इस देश के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए स्वामी दयानंद नहीं होते, उनकी विचारधारा से आर्य समाज नहीं होते, तो आज हमारे बीच में लाला लाजपत राय नहीं होते, हमारे बीच में श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम नहीं आता, वीर सावरकर का नाम नहीं आता, भगत सिंह का नाम नहीं आता, मदन लाल ढींगरा का नाम नहीं आता, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम नहीं आता, चंद्रशेखर आजाद का नाम नहीं आता। ऐसे अनेक थे जिन्होंने आर्य समाज से प्रेरणा लेकर इस स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया। इस समय आवश्यकता है सनातन धर्म और राष्ट्र के ऊपर सांप्रदायिक विचारधारा वाले अनेक प्रकार के षड्यंत्र कर रहे हैं, इसको छिन्न भिन्न करना चाह रहे हैं, और यही कारण था कि अनेकता होने से सनातन धर्मी अनेक हिस्सों में बटे हुए थे और उसका लाभ इन सब ने लिया। आज पुनः वो प्रयास बहुत तेजी से चल रहा है। आज आवश्यकता है कि सारे सनातन धर्मी, वो छोटी छोटी बातों से भले उनमें मतभेदता हो, किंतु सबको एकत्रित करने की आवश्यकता है। उसमें हमारे सनातन धर्म से संबंधित निकट ही हमारे जैन भाई, बौद्ध भाई और हमारे सिख भाई हैं, ये भी सनातन धर्म की विचारधारा के पास में ही है। ऐसे सभी संगठनों को आज जोड़ने की आवश्यकता है, लेकिन ये अज्ञानतापूर्ण इस प्रकार के जो कथन दिए जाते हैं, ये पुनः समाज को विघटित करने का, सनातन धर्म में खाई पैदा करने का, जो सनातन संस्कृति और राष्ट्र के लिए घातक है, वो कार्य स्वामी कर रहे हैं, जो निश्चित निंदनीय है, और आर्य समाज इसका घोर विरोध करता है। आज आवश्यकता है सबको संगठित करने की, तभी ये सनातन संस्कृति और इस राष्ट्र की रक्षा हो सकेगी। आप केवल इस बात को लेकर जब इस पर चर्चा करना हो तो खुलकर चर्चा कर लेना कि मनुष्य के पाप किन कारणों से धुलते हैं। केवल स्नान करने से धुलते हैं या पवित्र कर्म करने से धुलते हैं, इस पर कभी विचार होगा। स्वामी आदि शंकराचार्य जी ने अपनी पुस्तक परा पूजा में लिखा है, तीर्थेषु पशु यज्ञेषु काष्ठ पाषाण मृण्मय प्रतिमायाम मनो यशाम ते नरा मूढ़ चेत। उन्होंने तो तीर्थ में और स्नान आदि का तो बड़ा विरोध किया है। तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के वाणी से इस सनातन धर्म को और क्षति न पहुंचाएं। इस प्रकार की विचारधारा कोई सनातन धर्म का विरोधी या राष्ट्र विरोधी व्यक्ति करे तो मानने में आता है, लेकिन आपके सामने एक पद लगा हुआ शंकराचार्य, एक शंकराचार्य ने इस देश को जोड़ने के लिए सब किया था, लेकिन आपके इस कृत्य से इस सनातन धर्मी आहत हुए हैं, और आपका यह कार्य किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, निंदनीय है। इसलिए आप भविष्य में इस प्रकार का कोई कार्य न करें, और जो किया है उसके लिए खेद व्यक्त कर रहे हैं। यही आपके सनातन धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए उचित होगा। इतना ही आपसे मेरा आग्रह है।